तो हेलो दोस्तों, चलिए ये अभ्यास का जो निर्माण है इसके हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका ही थर्ड लेक्चर होने वाला है। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से प्राप्त आहत जो मुद्राएं हैं निम्नलिखित में से किस धातु से निर्मित होती थी। जो आहत मुद्राएं हैं ये चांदी और तांबे की बनाई जाती थी। मौर्य काल से संबंधित आहत मुद्राएं मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। आहत मुद्राएं चांदी और तांबे की मिश्र धातु से निर्मित है और जो आहत मुद्राएं हैं बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, एरन, कायथा, बेसनगर, त्रिपुरी और सांची से प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा भरहुत स्तूप का निर्माण कराया गया था। भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण तो शुंग वंश द्वारा करवाया गया था। है कहाँ ये भरहुत स्तूप? ये सतना जिले में है। सतना जिले में है। विंध्य क्षेत्र के संपूर्ण के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। ये कहाँ? उचेहरा के भरहुत बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण शुंग वंश के शासकों ने करवाया था। बेसनगर स्थित गरुड़ ध्वज स्तंभ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। हेलियोडोरस का बेसनगर में स्थित अभिलेख गरुड़ ध्वज स्तंभ मध्य प्रदेश में वैष्णव मत से संबंधित है। भागभद्र के समय गरुड़ स्तंभ स्थापित हुआ था। कब? भागभद्र के समय। और भागभद्र शुंग वंश का 8वां शासक था। शुंग वंश की राजधानी मध्य प्रदेश का बेसनगर विदिशा थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो कारीतलाई से राष्ट्रकूट वंशी शासक दंतिदुर्ग का अभिलेख प्राप्त होता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है छिंदवाड़ा का नीलकंठ अभिलेख राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का है। तो इसमें जो आंसर होगा वो केवल बी होगा। जबलपुर के कारीतलाई से कलचुरी वंश का खंडित से शिलालेख प्राप्त होता है। ये राष्ट्रकूट वंश का नहीं प्राप्त होता है। इसका प्राप्त होता है कलचुरी वंश का। जो राष्ट्रकूटी वंशी शासक अमोघ वर्ष का है। अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय का उत्तराधिकारी था। छिंदवाड़ा के नीलकंठी क्षेत्र से राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासक जो सतकर्णी प्रथम की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई? तो ये मध्य प्रदेश के दोस्तों भेड़ाघाट त्रिपुरी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। सतकर्णी प्रथम सतवाहन वंश का सर्व प्रमुख ये शासक था, महत्वपूर्ण शासक था। सतकर्णी प्रथम की जो मुद्राएं हैं वो उज्जैन, देवास, विदिशा, जमुनिया, तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। सतकर्णी प्रथम द्वारा मध्य प्रदेश के मालवा एवं अनूप क्षेत्र पर अधिकार किया गया था। कहाँ? मालवा और अनूप क्षेत्र में। कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? डी नहीं सुमेलित है। ग्वालियर का अभिलेख ये रामगुप्त द्वारा नहीं। तो ग्वालियर का अभिलेख हों शासक मिहिर कुल से संबंधित है। ये मिहिर कुल से संबंधित है ग्वालियर अभिलेख, और मिहिर कुल हों शासक था। जबकि एरन, मंदसौर, सांची अभिलेख क्रमशः गुप्त शासक समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त वंश का 3वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र पर अधिकार था, जिसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो एरन अभिलेख समुद्रगुप्त, मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त, सांची स्तूप ये सांची अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो ये मौर्यकालीन राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें मोहम्मद गौरी को ग्वालियर शाखा के शासक सोलंक पाल ने परास्त किया था। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। ये कच्छप घात शासक चंदेलों के सामंत थे। ये भी सही है। कच्छप घात शासक अजय देव की मुद्राएं तुमैन से प्राप्त हुई हैं। ये भी सही है। लास्ट है कि अंतिम कच्छप घात वंशीय शासक ग्वालियर शाखा का वज्रदामन था। ये गलत है। इसमें ग्वालियर में कच्छप घात वंश की शाखा का संस्थापक वज्रदामन था। तो वज्रदामन ये जो ग्वालियर में कच्छप घात वंश की शाखा की उसका संस्थापक था, ना कि अंतिम शासक था। वज्रदामन प्रारंभ में सिंघपानी का शासक था, जिसने प्रतिहार शासक विजय पाल से गोपाद्री दुर्ग छीनकर ग्वालियर राजधानी बनाई थी। मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को कच्छप घात वंश के शासक सोलंक पाल ने परास्त किया था। कच्छप घात शासक चंदेल शासक विजयधर के सामंत थे, और कच्छप घात वंश की जो ग्वालियर शाखा का अंतिम जो शासक था वो रत्नपाल था, ना कि वज्रदामन। ये संस्थापक था।
चालुक्य वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? चालुक्य वंश का संस्थापक मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में था, यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश में था। तो 7वीं सदी के प्रारंभ में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, कौन? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वप्रतापी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? परमेश्वर की। निम्न कथनों पर विचार करिए। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंशी शासक कीर्तिवर्मन से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था। तो इसमें दोनों गलत हैं दोस्तों, ना तो एक ही सही है और ना ही दो। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसमें पुलकेशिन के द्वारा हर्ष पर विजय का उल्लेख किया गया। अजंता गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन को दिखाया गया है। मालवा क्षेत्र पर चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य सेकंड ने जीत प्राप्त की थी। विक्रमादित्य सेकंड द्वारा छरा, सकलोत्तर, पथनाथ तथा अवनी जनाश्रय की उपाधियां धारण की गई थी। ये महत्वपूर्ण है, इसको देखे रहिएगा। हरदौल का चबूतरा मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ निर्मित है? तो हरदौल का चबूतरा ये ओरछा में है। कुंवर हरदौल का चबूतरा वर्तमान में मंदिर ओरछा में निर्मित है, जहां विवाह के समय हरदौल की मनौती की जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुषाणों पर विजय के पश्चात उज्जैनी के शासक द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन थर्ड ने उज्जैनी के विक्रमादित्य की हत्या की थी। ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो इसमें दोनों गलत हैं दोस्तों, ना तो एक सही है और ना ही दो। तो शक वंश के अंतिम राजा रुद्रसेन थर्ड की हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। तो शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन थर्ड की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। और इसमें उल्टा दिया हुआ है कि शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन थर्ड ने हत्या की थी। किसकी? विक्रमादित्य की नहीं, विक्रमादित्य ने हत्या की थी रुद्रसेन थर्ड की। और इसमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि इसमें यह है कि विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के पश्चात विक्रम संवत ये चलाया था। शकों पर, कुषाणों पर नहीं, शकों पर विजय। तो विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर है। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि मंदसौर के शासकों द्वारा होड़ों के आक्रमण का प्रतिरोध कर उन्हें मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने से रोका गया था। और दूसरा है कि होड़ों का आक्रमण मध्य प्रदेश में मौर्य शासन काल में हुआ था। तो इसमें केवल दो सही है, सॉरी इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें दूसरा असत्य है, ये भी ध्यान दिए रहिएगा पेपर में क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। 2-3 क्वेश्चन तो यही गलत हो जाते हैं। एमपीपीएससी तो चलिए कुछ ठीक है, यूपीपीएससी तो और खतरनाक है। उसके ऑप्शन में भी बहुत खतरनाक ऑप्शन रहते हैं उसके। चलिए तो इसमें क्या है? दूसरा असत्य है। तो प्राचीन मध्य प्रदेश में, प्राचीन जो मध्य प्रदेश था उसके पश्चिमी मध्य क्षेत्र पर हुण वंशी शासकों द्वारा आक्रमण किए गए, जिसमें तोरमाड़, मेहरकुल प्रमुख थे। हुणों का आक्रमण गुप्त शासन तथा गुप्त शासन के पश्चात मध्य प्रदेश के मालवा, एरन एवं अनूप क्षेत्र में हुए थे। 6वीं सदी में औलिकर वंश, जो कि मंदसौर वंश के नाम से जाना जाता है, के शासक यशोवर्मन द्वारा हुणों को मालवा क्षेत्र में आक्रमण करने से रोका गया तथा मेहरकुल हुण को पराजित किया गया। चलिए फिर से कथनों पर विचार करना है कि सन 1195-96 में शहाबुद्दीन गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया था या हमला किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्वालियर के प्रतिहार शासक सुलक्षण पाल ने गौरी की स्वाधीनता स्वीकार कर ली और उसे 10 हाथी भेंट किए। तो इसमें दोस्तों दोनों कथन सत्य हैं। सन 1195-96 में शहाबुद्दीन या शहाबुद्दीन, जिसको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम जाना जाता है, ने ग्वालियर दुर्ग पर हमला किया था। ग्वालियर के प्रतिहार शासक सुलक्षण पाल ने गौरी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसे 10 हाथी भेंट किए थे। गौरी के बाद गजनी लौट गया
तो गौरी इसके बाद गजनी लौट गया। लौटते समय वह तुगरिल को ग्वालियर किले पर कब्जा करने के लिए निर्देश दे गया था। इसकी जानकारी तबकाते नसीरी, जिसे सिराज ने लिखा है, मिनहाज सिराज ने लिखा है कि ग्रंथ में मिलती है। तबकाते नसीरी, इसको मिनहाज सिराज ने लिखा। चलिए आगे। तो इस कथन पर विचार करिए, इसमें सत्य को देखना है। तो अकबर द्वारा मालवा पर विजय के समय मालवा पर बाज बहादुर का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश के दरबार में बाज बहादुर की गणना मनसबदारों तथा गायकों दोनों में होती थी। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं दोस्तों। सत्य कैसे हैं कि अकबर द्वारा मालवा पर 2 बार अभियान किए गए। अकबर द्वारा मालवा विजय के समय मालवा पर बाज बहादुर का अधिकार था, यह भी सत्य है। और इस अभियान से बचने के लिए बाज बहादुर ने मेवाड़ के महाराजा जो महाराणा उदय सिंह थे उनकी शरण ली थी। अंत में उसने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। बदले में अकबर ने बाज बहादुर को 2000 का मनसब प्रदान किया था। 2000 का मनसब। तो पहला स्टेटमेंट है विचार करने के लिए कि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। दूसरा है कि बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर उसे दफनाया गया था। तो बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर उसे दफनाया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट्स सत्य हैं दोस्तों, सत्य हैं। बुरहानपुर में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन 1631 में हुआ था। प्रारंभ में उसे ताप्ती नदी के किनारे ही दफनाया गया था और 6 महीने बाद उसके अवशेषों को आगरा ले जाकर ताजमहल में दफनाया गया, जो यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मतलब पहला स्टेटमेंट है कि होशंग शाह ने गागरोन पर विजय प्राप्त करने के बाद ग्वालियर का अभियान किया। दूसरा स्टेटमेंट है कि दिल्ली के सैयद सुल्तान के हस्तक्षेप के कारण होशंग शाह को वापस लौटना पड़ा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किन 2 नदियों का वर्णन किया गया। तो इसमें मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रिनास और केनास नदियों का वर्णन मिलता है। प्रिनास और केनास। तो जो ये पिनास थी दोस्तों, जो प्रियनास थी ये नदी दोस्तों, तो इसको मैक क्रिंडल ने पिनास को तमसा, जो कि वर्तमान में टोंस नदी है, के साथ इसको संबंधित किया है। मतलब जो पिनास नदी है वास्तव में ये टोंस नदी थी, तमसा नदी थी। प्राचीन काल में इसको तमसा या टोंस नदी को तमसा या परसना पौराणिक रूप से जाना जाता है, से पहचान की है। किसकी? पिनास नदी की। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए कि पहला है कि कंपनी ने डेविड एंडरसन को सिंधिया के दरबार में तैनात किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि दत्ताजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेने के पश्चात सालवाई की संधि की थी। इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है। सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, में भाग लिया था तथा 17 मई 1882 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सलवाई की संधि के परिणाम स्वरूप महादजी को महाराजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और अब वह पेशवा के अधीन नहीं रहे थे। कंपनी ने डेविड एंडरसन को सिंधिया के दरबार में तैनात किया था। इसको डेविड एंडरसन को। तो ये पहला सही है और दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला कथन है कि 1857 के विद्रोह के समय सिंधिया महाराजा जयाजी राव का शासन था। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा सिंधिया क्षेत्र में एजेंट नियुक्त किया गया था। तो इसमें दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही। 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर के महाराजा थे और जयाजी राव ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था। जयाजी राव ने इसमें अंग्रेजों का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक मराठा सरदार दिनकर राव राजवाड़े को अपना एजेंट बनाकर नियुक्त कर दिया और जयाजी राव उसके अनुसार शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट है कि सन 1737 में भोपाल की लड़ाई में यशवंतराव पवार ने भाग लिया था। कब? 1737 में। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सन 1760 में उदयगिरी के युद्ध में विजय के पश्चात यशवंतराव ने महादेव देवालय निर्मित करवाया था। तो इसमें
1 और 2, मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि पानीपत का जो थर्ड युद्ध हुआ था आनंदराव पवार द्वारा लड़ा गया था, तो ये गलत है। फर्स्ट और 2 सही है, तो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट यानी पहला और दूसरा सही है, थर्ड वाला गलत है। तो पानीपत के थर्ड युद्ध में के समय यशवंतराव पवार धार के शासक थे, और यशवंतराव पवार को पानीपत के तृतीय युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। सन 1737 में भोपाल की लड़ाई में यशवंतराव पवार ने भाग लिया था। सन 1760 में उदयगिरी के युद्ध में विजय के पश्चात यशवंतराव ने महादेव देवालय निर्मित कराया था। तो ये दोनों सही हैं, ये गलत है। फिर पहला स्टेटमेंट है कि नवाब बाग तथा श्री कृष्ण नहर का निर्माण पवार शासक कृष्णाजी राव सेकंड ने कराया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि कृष्णाजी राव सेकंड देवास की पवार रियासत की सीनियर शाखा के प्रमुख थे, जिन्होंने स्थापत्य पर विशेष ध्यान दिया था। तो इसमें दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, कोई भी स्टेटमेंट असत्य नहीं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर को राजधानी बनाया था, और दूसरा है कि हैदराबाद के निजाम के द्वारा दोस्त मोहम्मद खान से आत्मसमर्पण कराया गया था। तो इसमें दोस्तों दोनों गलत है, दोनों असत्य हैं। असत्य पूछा है तो असत्य में दोनों, मतलब दोनों सत्य हैं, ये कथन दोनों सत्य है। दोस्त मोहम्मद खान ने जबलपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित जगदीशपुर को जीतकर उसे राजधानी बनाया था तथा इसका नाम इस्लाम नगर रखा था। 1723 को निजाम ने इस्लाम नगर के किले का घेरा डाला, जिसमें दोस्त मोहम्मद खान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भोपाल पहुंचकर निजाम जिस स्थान पर रुका था वह आज भी निजाम की टेकरी कहलाता है। यह इस्लाम नगर के किले के निकट है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये डांग वाला श्योरपुर में नहीं है, ये उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों हड़प्पा काल के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्र पाषाण युग के अवशेष नर्मदा, चंबल तथा बेतवा नदियों के किनारों पर तथा मालवा क्षेत्र के आबरा कहाँ है, मंदसौर में, दंगवाला कहाँ, उज्जैन में, कायता उज्जैन, नावदा टोली खरगोन, एरण सागर, बेसनगर बिदसा आदि स्थानों से प्राप्त हुए। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा काल में हुए तिरला के युद्ध पर विचार कीजिए। तिरला का युद्ध कब हुआ, मराठा काल में, तो उस पर क्या विचार करना है देखिए, चलिए विचार करते हैं कि तिरला के युद्ध का मुख्य कारण मुगल सूबेदार की क्रूरता थी। दूसरा है तिरला का जो युद्ध हुआ था कब, 1731 में सूबेदार दया बहादुर तथा मराठा शक्तियों के बीच हुआ था। थर्ड है तिरला युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व चिमनाजी अप्पा, राणोजी सिंधिया एवं मल्हार राव होलकर द्वारा किया गया था। तिरला के युद्ध में दयाराम बहादुर की जीत हुई थी। तो इसमें दोस्तों सी नंबर सही है, सी नंबर होगा। दया बहादुर इस युद्ध में मारा गया था तथा मराठों की जो प्रभुता है मालवा क्षेत्र पर स्थापित हुई। पेशवा ने मालवा क्षेत्र मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया और पवारों के बीच बांट दिया था। दया बहादुर तिरला के युद्ध जो कि 1731 में होता है के समय मालवा क्षेत्र का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सत्ता की स्थापना के पूर्व मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर निम्नलिखित राज्यों का अस्तित्व था। तो सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसमें दोस्तों सी नंबर होगा। गढ़ा क्षेत्र गोंड वंशों का शासन था, मतलब सी नंबर। ये ABC तीनों सही है। मालवा क्षेत्र में गौरी और खिलजी वंश का, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तोमर वंश का, और गढ़ा क्षेत्र में गोंड वंश का शासन था। तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गौरी और खिलजी वंश का एक शक्तिशाली राज्य कायम हुआ था। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तोमरों की सत्ता कायम हुई। इस सदी में मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गढ़ा में गोंड राज्य का शासन स्थापित हुआ। तो ये तीनों सही हैं।
तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गद्दी पर बैठते ही दिलावर खान ने अपने समर्थक हिंदू और मुसलमानों को जागीरें प्रदान की। दूसरा है, उसने निमाड़ और पूर्विया राजपूतों को ऊंचे पद और जागीरें प्रदान की। तीसरा है, चंदेरी के शासक ने दिलावर की प्रभुसत्ता स्वीकार की। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं दोस्तों, सभी कथन सत्य। सुमेलित करिए। तो इसमें जो लोक रंग समारोह है ये कहाँ होता है? ये भोपाल में होता है। फिर कृष्णनाव समारोह ये ग्वालियर में होता है। चक्रधर समारोह अभी हम लोगों ने पढ़ा था रायगढ़ में। और कुमार गंधर्व समारोह ये देवास में होता है। तो पहले का 4, सेकंड का 2, ये बेसिकली ए नंबर होगा इसका। चलिए, होलकर वंश की राजधानी महेश्वर से पुनः इंदौर किस शासक के शासनकाल के दौरान स्थानांतरित की गई? तो मल्हारराव होलकर सेकंड के शासनकाल में। कब? 3 नवंबर 1818 को। महादजी सिंधिया के संदर्भ में विचार कर असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें दोस्तों पहला ही कथन असत्य है। महादजी सिंधिया द्वारा मुगल शासक बहादुर शाह सेकंड को दिल्ली के सिंहासन पर आसीन किया गया था। तो यह असत्य है। शाह आलम सेकंड को उन्होंने सन 1772 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया था। बेसिकली 1771 में महद जी ने दिल्ली में प्रवेश किया और सन 1772 में शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन किया। 1788 में मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर के द्वारा दिल्ली की गद्दी से हटाकर अंधा करवा दिया गया था। महद जी सिंधिया ने समयानुकूल स्थिति आने पर साहसपूर्ण तरीके से शाह आलम को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाया तथा 1788 में गुलाम कादिर को परास्त करते हुए उनकी हत्या करा दी। अब महद जी सिंधिया एक शक्ति संपन्न शासक के रूप में देश में पुनः स्थापित हो चुके थे। चलिए, तो इसमें पहला यह सत्य था। इसमें सालबाई की संधि के पश्चात महद जी सिंधिया महाराजा बने तथा पेशवा के अधीन नहीं रह गए थे। तो ये सत्य है। बादशाह शाह आलम ने महद जी सिंधिया को नायब वकील तथा पेशवा को वकीलुल मुतलक के रूप में मनसा प्रदान किया। महद जी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 में होता है में भाग लिया था। तो ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भीमा नायक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के बड़वानी में नेतृत्व किया था इन्होंने। फिर भीमा नायक का निवास स्थान धुआबा बावड़ी था और भीमा नायक को लक्षद्वीप में फांसी दी गई। तो इसमें दोस्तों 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। तो भीमा नायक का जो स्थान था वो धुआबा बावड़ी में ही था। उन्होंने 1857 की क्रांति में बड़वानी के सिंधवा क्षेत्र का नेतृत्व किया था। उन्हें नेमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था। और 29 दिसंबर 1876 को उन्हें अंडमान निकोबार के काला पानी में फांसी दी गई थी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में नहीं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ख्वाजा नायक या खाजिया नायक शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रारंभिक दौर में सागर नर्मदा क्षेत्र में किए गए सामाजिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें डी नंबर यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं कि शिशु हत्या रोकथाम हेतु रेगुलेटिंग एक्ट 1795 लागू किया गया था। सती प्रथा रोकथाम हेतु 1829 में रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया और हिंदू विधवाओं को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करके पुनः विवाह की मान्यता प्रदान की गई। तात्या टोपे के युद्ध की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तात्या टोपे द्वारा युद्ध की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो ये
गनीमी काबा विधि पद्धति अपनाते थे, गनीमी काबा विधि या गुरिल्ला पद्धति अपनाते थे। और ये एक क्रांतिकारी राज्य की स्थापना, एक नवीन क्रांतिकारी राज्य की स्थापना की गनीमी काबा पद्धति को अपनाते हुए। कहाँ? उसके केंद्र क्या थे? शिल्पी और जलालाबाद इसके केंद्र बनाए गए थे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर मध्य प्रदेश की किस रियासत से अवंतीबाई संबंधित हैं? तो ये रामगढ़ रियासत से संबंधित हैं। 1849 में उनका विवाह मंडला जिले के रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रमजीत सिंह के साथ हुआ था और विक्रमजीत की मृत्यु के बाद रामगढ़ के प्रशासन का दायित्व उन्हीं पर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुई गतिविधियों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो असत्य कथन है दोस्तों वो केवल 3 होगा। तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट है कि वर्ष 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ था, ये सही है। वर्ष 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था, ये भी सही है। लेकिन वर्ष 1917 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई, ये गलत। सन 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। सन 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। इसमें प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, हरि सिंह और आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई थी और राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सन 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना की गई थी। 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा क्षेत्र में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव के आयोजन का फैसला लिया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन जो कि 1991 में हुआ था। तो वर्ष 1991 में पीबी आनंद चार्लो की अध्यक्षता में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में मध्य प्रांत एवं मालवा में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के आयोजन करने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि सातवाहन शासक सिमुक के प्रपौत्र सतकर्णी प्रथम ने मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा क्षेत्र को जीता था। दूसरा स्टेटमेंट है सातवाहन वंश मध्य प्रदेश के विदिशा में कंडव वंश के पश्चात स्थापित हुआ। तो इसमें जो इसका आंसर होगा डी होगा। इसमें असत्य पूछा हुआ है, मतलब दोनों कथन सत्य हैं। तो ना तो ए गलत है और ना ही बी गलत है, ये याद रखिएगा। तो सातवाहन शासक सिमुका ने 1605 में विदिशा के कंड वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर अपना राज्य स्थापित किया था। सिमुका के जो परपौत्र थे सतकर्णी प्रथम द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा अनूप क्षेत्र पर अधिकार किया गया था। मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी। और सतकर्णी प्रथम का शासन मालवा और डाहल क्षेत्र तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जंगल आंदोलन का नेतृत्व ये गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। तो गांधी जी के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। जंगल सत्याग्रह को टूरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जंगल सत्याग्रह को टूरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो ये क्यों प्रारंभ किया गया था? गौवध के विरोध में। तो ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। इसी कारण गौवध के विरोध में इस आंदोलन को माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया। यह आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुबोध सिंधु तथा जबलपुर टाइम्स समाचार पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किन जिलों में होता था? तो ये खंडवा और जबलपुर में होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून के उल्लंघन हेतु मध्य प्रांत के किस शहर में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया? तो ये जबलपुर में सेठ गोविंद दास तथा द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया।
वर्ष 1885 में गठित कांग्रेस समिति में मध्य प्रांत से किसे शामिल किया गया था? तो मध्य प्रांत से दोस्तों गंगाधर चिटनीस को शामिल किया गया था। 1885 में गठित कांग्रेस समिति में मध्य प्रांत से बापूराव दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनीस, गोपाल हरभिड़ और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर नरेश तुकोजी राव द्वितीय द्वारा निम्न में से किन समाचार पत्रों का पुनः प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया गया था? तो इन्होंने मालवा अखबार, मल्हारी मार्तंड विजय, 2 समाचार पत्रों का पुनः प्रकाशन शुरू करवाया था। तो इंदौर जिले में होलकर नरेश तुकोजी राव सेकंड द्वारा मालवा अखबार समाचार पत्र का पुनः प्रारंभ ही 1873 में तथा मल्हारी मार्तंड समाचार का पुनः प्रारंभ 1915 में किया गया था। मालवा अखबार एक सरकारी साप्ताहिक समाचार पत्र था। मल्हारी मार्तंड त्रिभाषी अंग्रेजी, मराठी और हिंदी अर्ध सरकारी समाचार पत्र था। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई? तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सिवनी जिले से हुई। कब? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांत्या भील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही क्वेश्चन मतलब आंसर होगा ये 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी तांत्या भील को। इन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था और इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक तांत्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जमुना देवी को बुआ उपनाम से जाना जाता है। राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य भारत की सारंगगढ़ रियासत के शासक थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जंगल कलाम स्कूल के निर्माता पेमा फाल्या थे। तो इसमें केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है दोस्तों। जंगल कलाम स्कूल के निर्माता जंगगढ़ सिंह श्याम थे। जंगगढ़ सिंह श्याम थे, ना कि पेमा फाल्या है। और जमुना देवी को बुआ जी के नाम से जाना जाता है। और राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य भारत की सारंगगढ़ रियासत के शासक थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पेमा फाल्या का जन्म झाबुआ में हुआ था और भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है जिसके ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। पेमा फाल्या का जो जन्म है वो चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। भील आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है तथा पेमा फाल्या उसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। पिथौरा कला की विशेषता यह है कि इसमें ध्वनि सुनना और उसे आकृति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ध्वनि सुनना और उसे आकृति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व शंकर शाह ने किया था और हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जबलपुर में अमर शहीद शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस 18 सितंबर को स्मारक की आधारशिला रखी गई। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं दोस्तों। तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीली बोली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीली भारतीय आर्य परिवार की भाषा है और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह भाषा झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में प्रचलित है। तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है गंजन सिंह कोरकू द्वारा टूरिया जंगल सत्याग्रह का आयोजन घोड़ा डोंगरी बैतूल में किया गया था और इनका जन्म छतरपुर जिले में हुआ था। तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो गंजन सिंह कोरकू थे उनका जन्म बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के छतरपुर गांव में हुआ था। फिर छतरपुर गांव में हुआ था, ना कि छतरपुर जिले में हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। जंगल सत्याग्रह को टूरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बा पानी युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये दोस्तों भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में
अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया था। सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, इसकी स्थापना 1985 में नहीं 1980 में हुई थी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना 1969 में ही हुई थी। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना 1983 में। और पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय ये 1956 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मनसुखा जो लोक नृत्य है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक लोक प्रहसन है जो राम का बघेली रूपांतरण है। मसखरों को गांवों में मनसुख लाल भी कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। मनसुखा एक लोक प्रहसन है जो राम का बघेली रूपांतरण है। इसमें 2 मंच और 2 पदों का प्रयोग होता है, साथ में मेकअप का स्थान भी होता है। मनसुख उर्फ विदूषक महोदय और गोपियों में नोक झोंक चलती है, छेड़छाड़ भी होती है। मसखरों को गांवों में मनसुख लाल भी कहते हैं। बैगा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। और इसमें एक कथन है असत्य है, उसको छांटिए। तो कौन सा कथन असत्य है? इसमें डी नंबर असत्य है। बैगा जाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। तो बैगा दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजाति है जो कि एक आदिम संस्कृति संपन्न जनजाति है। और बैगा जन अत्यंत ये बैगा जो जन होते हैं ये अत्यधिक कुदना प्रिय होते हैं। साथ ही शिकार करना बैगाओं का प्रिय शौक है, जबकि बैगा पराशक्तियों, आदिम विश्वासों और ओझा गुनियाओं के आदेशों से संचालित होते हैं। बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। तो ये कुदना प्रिय है, शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है और बैगा एक आदिम संस्कृति संपन्न जनजाति। मध्य प्रदेश के जनजाति लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसमें दोस्तों प्रेम का त्योहार, इसमें प्रेम का त्योहार एक महत्वपूर्ण आकर्षण का बिंदु रहता है। इसमें बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मंडला और बालाघाट जिलों में पाई जाती है। मंडला और बालाघाट जिलों में पाई जाती है। और बैगा जनजाति दोस्तों ये एक आदिम जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब है। और यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भी है। कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बैगा जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि है ना, किसने भाग लिया था? भील जनजाति ने भाग लिया था सक्रिय रूप से। किस जनजाति ने भाग लिया था? भील जनजाति ने भाग लिया था। और भील जनजाति का निवास स्थान फाल्या कहलाता है। पोड़ा या पोदा प्रथा का संबंध बैगा जाति से, तो ये भी सही है। कृषि की सामग्री की उपलब्धता के अभाव में आपसी विनिमय जो प्रणाली होती है, आपसी विनिमय प्रणाली को पोडा या पोदा कहते हैं, जो मुख्यतः बैगा जनजाति से संबंधित है। और मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनमें गौड़ जनजाति का मूल पेशा कृषि है, ये भी सही। कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो डी नंबर कर्मा, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत है, ये गलत है। तो घोटुल ये मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह है, ये सही है। भगोरिया हाट भील जनजाति का प्रणय पर्व है ये। और बेबार ये बैगा चक के बैगाओं द्वारा की जाने वाली पारंपरिक खेती है, ये भी सही है। लेकिन जो कर्मा है ये पश्चिमी नहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत है, पूर्वी मध्य प्रदेश की। कौन सा कथन सत्य मतलब सुमेलित है? तो इसमें राई ये बुंदेलखंड में गाया जाता है, यह नृत्य होता है बुंदेलखंड में। और जो बधाई है दोस्तों ये भी बुंदेलखंड में होता है, बघेलखंड में नहीं, बुंदेलखंड में होता है। मटकी, तो ये मटकी मालवा में होता है। माँ से मटकी माँ से मालवा, माँ से मटकी माँ से मालवा। रजवाड़ी ये भी मालवा में होता है, ये भी मालवा में होता है। तो किसमें केवल राई जो कि बुंदेलखंड में होता है, ये ही केवल लोक नृत्य है जो सही सुमेलित है। लोक नृत्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, याद रखिएगा असत्य है। तो इसमें
ये जो फोर्थ नंबर डी नंबर है, थापटी नृत्य बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है, ये गलत। थापटी नृत्य दोस्तों हमने पिछले भी देखा था कि ये कोरकू जनजाति का परंपरागत नृत्य है। ढाढ़ल नृत्य ये कोरकू जनजाति में प्रचलित है, ये भी सही है। गेड़ी नृत्य ये गौड़ जनजाति है, उसका प्रमुख है, तो ये सही है। और जो गवार नृत्य है ये माड़िया जनजाति का नृत्य है, ये भी सही। ओरछा के बुंदेला नरेश का अंतिम शासक, बुंदेल वंश का, ओरछा के बुंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें दोस्तों डी नंबर होगा, वीर सिंह सेकंड बुंदेला, वीर सिंह द्वितीय बुंदेला। तो इन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बुंदेलखंड रियासत का विलय भारत संघ में किया था। किसने? वीर सिंह द्वितीय बुंदेला ने। निम्न में से किस बुंदेला शासक को जिंजीगढ़ के विजेता का खिताब दिया गया? जिंजीगढ़ के विजेता का खिताब दलपत राव को दिया गया। दलपत राव बुंदेला दतिया का शासक ने छत्रपति राजा राम के विरुद्ध, जो इस समय जिंजीगढ़ में छिपा था, औरंगजेब का साथ दिया। 8 वर्ष बाद यह युद्ध जीता जा सका। औरंगजेब ने प्रसन्न होकर दलपत राव को जिंजीगढ़ के विजेता का खिताब दिया और इनाम के रूप में दुर्ग के फाटक प्रदान किए गए, जो आज दतिया में। सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो इसमें डी नंबर, जो विजय गोविंद मंदिर है, ये दतिया में, ओरछा में नहीं है, ये दतिया में है। तो बत्तीसी बावड़ी ये चंदेरी में है। बोतल हाउस ये टीकमगढ़ में है। भवानी विलास महल ये दतिया में है। और विजय गोविंद मंदिर ये भी दतिया में है। अमझेरा युद्ध के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें दोस्तों डी नंबर सत्य है। मतलब 29 नवंबर 1728 को चिमनाजी की सेना ने मुगलों को अमझेरा के युद्ध में हरा दिया था। तो अमझेरा का युद्ध हुआ था कब था? अक्टूबर 1728 में मालवा के मुगल सूबेदार तथा मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम ने विशाल सेना अपने भाई चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में भेजी थी। इस युद्ध में मल्हार राव होलकर तथा उदाजी पवार का विशेष योगदान रहा तथा सवाई जयसिंह ने मुगलों का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोंडी ये शहडोल उमरिया क्षेत्र में नहीं है। गोंडी ये दोस्तों छिंदवाड़ा और सिवनी क्षेत्र में बोली जाती है। ये बघेलखंडी तो रीवा सतना सही है। मालवी सीहोर नीमच ये भी सही है। भीली रतलाम झाबुआ ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुई गतिविधियों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन, तो असत्य कथन इसमें डी नंबर होगा। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि भिंड जिले में स्थित, ये गलत है। 27 अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी में स्नान के उपरांत ज्वार से पीड़ित बाजीराव प्रथम का रावड़खेड़ खारगांव में दुखद निधन हो गया। यहीं उनकी समाधि बनी हुई है। रावड़खेड़ कहाँ? खरगोन। तो सारंगपुर युद्ध, अमझेरा युद्ध, भोपाल युद्ध बाजीराव प्रथम के द्वारा लड़े गए युद्ध थे। मालवा में सरंजामी व्यवस्था तथा नरवार एवं मोर्चा में चौथ कर व्यवस्था बाजीराव प्रथम ने कराई थी। और बाजीराव प्रथम द्वारा चंबल पार करके भदावर पर आक्रमण किया गया था। सरंजामी व्यवस्था मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो ये दोस्तों मालवा क्षेत्र में लागू की गई थी। मालवा क्षेत्र में। तो सरंजामी व्यवस्था से प्राप्त भाग सरंजाम तथा प्राप्तकर्ता सरंजामदार तथा वह क्षेत्र दौलत कहलाता था, ये याद रखिएगा। और मालवा विजय के पश्चात मालवा में सरंजामी व्यवस्था द्वारा रियासतों की स्थापना की गई। और सरंजामी एक व्यवस्था थी जिसका अर्थ था किसी क्षेत्र पर आधिपत्य बनाए रखने या सेना के लिए आवश्यक साजो सामान एवं धन एवं कर आदि प्राप्ति का अधिकार होना। पेशवा बाजीराव के समय ओरछा का शासक कौन था? तो पृथ्वी सिंह बुंदेला थे।
सन 1742 में मराठों ने ओरछा का घेरा डाला। ओरछा शासक पृथ्वी सिंह बुंदेला द्वारा विश्वासघात कर ज्योतिबा शिंदे, मल्हार कृष्ण सहित कई ब्राह्मण एवं कई मराठा सैनिकों को मार डाला गया। इस हत्याकांड के पश्चात मराठा सेना नारी शंकर के नेतृत्व में ओरछा भेजी गई। ओरछा नरेश को बलवंत नगर के दुर्ग में कैद कर लिया गया। पराजित पृथ्वी सिंह ने आधा ओरछा राज तथा झांसी का दुर्ग मराठों को दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर का जो लाल बाग पैलेस है किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये दोस्तों शिवाजी राव होलकर द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। ये इंदौर का लाल बाग पैलेस शिव विलास महल, सुख विलास महल तथा बड़वाह का दरियाव महल आदि शिवाजी होलकर ने बनवाए थे। 1899 से 1900 ईस्वी में भारतवर्ष में भीषण अकाल पड़ा। शिवाजी राव ने अपनी प्रजा के लिए जगह जगह पर गरीब खाने खुलवाए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण राजा थे, वेलफेयरिस्ट राजा थे। निम्न में से कौन सा मराठा सरदार होलकर वंश का संस्थापक था? तो ये दोस्तों मल्हार राव होलकर। जो होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर का जन्म पुणे के पास होल नामक स्थान पर हुआ था। पिता की अल्पायु में मृत्यु के पश्चात मामा भार्गव ने इनका भरण पोषण किया था और सन 1718 में मल्हार राव एक सिलेदार के रूप में मराठा सेना में भर्ती हुए थे। कब? 1718 में, एक सिलेदार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल शहर की ताजुल मस्जिद का निर्माण किस बेगम द्वारा करवाया गया था? तो ये दोस्तों नवाब शाहजहां बेगम द्वारा करवाया गया था। शाहजहां बेगम, थर्ड सी नंबर होगा इसका। सही सुमेलित नहीं है तो ओमकारेश्वर, ये होशंगाबाद में नहीं है दोस्तों, ये खंडवा में है। खजुराहो छतरपुर सही, महाकालेश्वर उज्जैन, महेश्वर खरगोन, ये सब सही। फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो कन्हरगढ़ का दुर्ग है ये शिवपुरी में नहीं, कन्हरगढ़ का दुर्ग ये दतिया में है दोस्तों, दतिया में है। सहस्त्रबाहु का मंदिर ग्वालियर सही है। बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी, ये भी सही है। भैंसा देही का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल, ये भी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में निम्न दर्शनीय स्थलों में कौन कौन से शामिल हैं? उज्जैन में तो इसमें दोस्तों ये थर्ड नंबर होगा, यानी महाकालेश्वर मंदिर, कालिया देह ये भी है, जंतर मंतर ये भी है, जटाशंकर ये पंचमढ़ी में है ये उज्जैन में नहीं है। संदीपनी आश्रम भी उज्जैन में ही है। यहाँ पर मंगलनाथ का मंदिर भी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 64 योगिनी मतंगेश्वर, लालगुन महादेव और बराह में समानता क्या है? तो इसमें क्या समानता है? सभी खजुराहो के मंदिर। तो 64 योगिनी मतंगेश्वर, लालगुन महादेव और बराह मध्य प्रदेश के खजुराहो छतरपुर में स्थित मंदिर है। मध्य प्रदेश में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा के संदर्भ में विचार करें। कौन सा कथन असत्य है, ये चयन करना है अपन को। तो पहला है कि कालचुरी वंश की महिष्मती शाखा के शासक कृष्णराज द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। और सेकंड है कि महिष्मती शाखा के बुद्धराज ने बड़गांव से विदिशा तक अनुदान जारी किया था। तो इसमें केवल पहला ही स्टेटमेंट ये गलत है दोस्तों, दूसरा सही है। कालचुरी वंश की जो महिष्मती शाखा की उसका वास्तविक संस्थापक कृष्णराज था। कृष्णराज तो था, ये सही है, लेकिन इसके द्वारा शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए गए थे, ना कि सोने के सिक्के चलाए गए थे, जो नासिक, अमरावती, जबलपुर, बैतूल शहर से प्राप्त हुए हैं। महिष्मती शाखा के बुद्धराज ने बड़नगर से विदिशा तक अनुदान जारी किया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। फिर सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है? तो गणगौर ये मालवा अंचल में होता है, पर्व मनाया जाता है गणगौर मालवा अंचल में, ये सही सुमेलित है। सुवाटा ये निमाड़ में नहीं है, ये बुंदेलखंड में है। सुवाटा कहाँ? बुंदेलखंड में। फिर घड़लिया ये मालवा का है, घड़लिया मालवा का है।
हरेटी, हरेटी ये बघेलखंड का नहीं, मालवा और बुंदेलखंड का है, मालवा और बुंदेलखंड का। मध्य प्रदेश में हिंगोट मार युद्ध परंपरा का आयोजन कहाँ होता है? हिंगोट मार युद्ध परंपरा का आयोजन ये गौतमपुरा इंदौर में होता है, गौतमपुरा इंदौर में। इंदौर में मिट्टी शिल्प कला के प्रमुख केंद्र हैं। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी यानी धार, झाबुआ, बैतूल, मंडला, रीवा, शहडोल ये सभी मिट्टी शिल्प कला के प्रमुख केंद्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं। तो जरी प्रिंट ये रतलाम में नहीं, भोपाल में, भोपाल। जरी प्रिंट रतलाम में नहीं, भोपाल में है। छिपा शिल्प धार में है, कुच्छी धार में, सही है। बाघ प्रिंट धार सही है। भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन, ये भी सही। मध्य प्रदेश में कौन से स्थापत्य कला स्थल का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा नहीं कराया गया था? मौर्य द्वारा तो ये भरहुत के स्तूप, ये शुंग वंश के राजाओं ने करवाया था। तो गुर्जरा दतिया स्तंभ लेख जबलपुर का रूपनाथ अभिलेख तथा सिंह स्तंभ शीर्ष सांची रायसेन का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था, जबकि भरहुत के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया था। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हंसते हैं रोते हैं ये शरद जोशी का नहीं, हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना, परसाई की रचना। चांद का मुंह टेढ़ा है ये गजानन मानव मुक्ति विभूत का है, सही है। प्रणार्पण, प्रणार्पण ये बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये भी सही है। समर्पण मखला चतुर्वेदी, ये भी सही। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित संगीतकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अलाउद्दीन, जो उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं दोस्तों, ये सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक। अमीर खां ये सितार वादक है, सितार वादक है। मृदंगाचार्य राव ये मृदंग वादक है, मृदंग वादक है। और कुमार गंधर्व ये ख्याल गायक थे, ख्याल गायक। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है अपन को। तो इसमें 3rd नंबर असत्य है क्या? कि संस्कृत भाषा में गद्य शैली की पंचाली रीति का प्रयोग भर्तृहरि ने किया था। तो भर्तृहरि नहीं, बाणभट्ट ने किया था, बाणभट्ट ने किया था पंचाली शैली का, पंचाली रीति का प्रयोग। और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानी वर्णित है। भर्तृहरि एक श्लोकी कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और अकबर ने लोक कवि घाघ को चौधरी की उपाधि प्रदान की थी। ये स्टेटमेंट सब सही। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? इसमें सी नंबर वाला, केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, ये गलत है, ये गलत है। सॉरी दोस्तों, इसमें पहला नंबर असत्य होगा। संत सिंगा जी सूरदास के समकालीन थे, ये असत्य है। ये कबीर दास के समकालीन माने जाते हैं, सूरदास के नहीं। और घाघ मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, ये भी सही है। हरिशंकर परसाई को मुख्यतः व्यंग विधा के लिए जाना जाता है। तो संत सिंगा जी ये कबीर दास के समकालीन थे, सूरदास के नहीं। निम्नलिखित में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव ये ईश्वरी को कहा जाता है। तो बुंदेली के महाकवि ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब मेल हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन चुनना है, दोनों कथन सत्य हैं। यह हत्याकांड 1931 में हुआ था और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव थे। ये सभी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि 23 से 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह ये दमोह से थे और देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके हैक्सल की हत्या कर दी। 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह एवं देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा तथा दलपत राव को काला पानी की सजा हुई। तो इसमें दोनों होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि कुषाण
शासक कनिष्क के सिक्के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। सत्य कथन चुनना याद रखिएगा, तो ये सही है। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदि वराह कहा गया है, ये भी सही है। चंदेल शासक विद्याधर ने खजुराहो में पार्श्वनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये गलत है। तो चंदेल शासक धंगदेव ने खजुराहो में पार्श्वनाथ, तो धंगदेव ने, ना कि विद्याधर ने, धंगदेव ने पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। भीमबेटका की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, यह ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो ये इसमें केवल पहला कथन सही होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से, और अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है ये। और ये गुफाएं वाकड़कर द्वारा खोजी गई थी और भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल की गई हैं ये गुफाएं। ग्वालियर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संधि पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह संधि सन 1819 में हुई थी। सेकंड, पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग तथा दौलत राव सिंधिया के मध्य यह संधि हुई थी। तो इसमें दोस्तों केवल दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। ये जो पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग एवं ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राव सिंधिया के मध्य ये जो संधि हुई थी 5 नवंबर 1817 को हुई थी, ना कि 19 को। कहाँ? ग्वालियर की संधि हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि रतलाम जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता स्वामी ज्ञानानंद थे। वर्ष 1920 में रतलाम कांग्रेस समिति की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी ज्ञानानंद निर्वाचित हुए। तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सत्य है दोस्तों। रतलाम कांग्रेस समिति की स्थापना 1920 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद उमरा खान निर्वाचित हुए, उमरा खान। और रतलाम जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता स्वामी ज्ञानानंद थे। तो ये तो सही है, लेकिन जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहम्मद उमरा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवा के चावल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह आंदोलन, पहला कथन है कि यह आंदोलन वर्ष 1943 में हुआ। दूसरा है त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद का संबंध इसी आंदोलन से। तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यह जो आंदोलन हुआ था यह 28 फरवरी 1947 को हुआ था। तो 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जबरिया लेबही बसोली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी, ये भदवार ग्राम, एवं भैरव प्रसाद उर्मलिया, ये शिवराजपुर के थे, को रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड को रीवा के चावल आंदोलन की संज्ञा प्रदान की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने जबलपुर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 28 जो इसमें मतलब सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद गांधी जी ने जबलपुर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने वर्ष 1934 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया? तो एनपी केलकर। 1934 में एनपी केलकर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक अखिल भारतीय प्रजा मंडल का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाणकालीन आदमगढ़ शैलाश्रय के खोजकर्ता कौन थे? तो इसमें दोस्तों आरबी जोशी। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज आरबी जोशी तथा टीएमडी खरे के निर्देशन में वर्ष 1960 से 61 में की गई। इसमें सोची 1 को सोची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो सुपिया अभिलेख दोस्तों ये रीवा जिले से रिलेटेड है, रीवा जिले से। उदयगिरी अभिलेख ये विदिशा का है, विदिशा। तुमैन अभिलेख ये गुना,
और एरण ये सागर से। निम्नलिखित में से कौन सा मेला चंदेरी में लगता है? तो चंदेरी में दोस्तों जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। चंदेरी अशोकनगर में, अशोकनगर। फिर खजुराहो नृत्य समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। इसका प्रारंभ 1976 में हुआ था और यह मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित दोस्तों माघ घोघरा का मेला सिवनी में, ये बस सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं। तो चंडी देवी का मेला ये सिंगरौली में ही, सीधी में होता है, सीधी में। फिर माँ मोगरा का मेला ये सिवनी में होता है, सही है। कान्हा बाबा का मेला ये हरदा में होता है, होशंगाबाद में नहीं, हरदा में होता है।